हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बजट में मेजर चेंजेस हुए हैं और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो किया गया है कि 7 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि 7 लाख रुपए तक अब आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आम आदमी को वाकई में एक बड़ी राहत है इस बजट में। चुनावी बजट था तो ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ तो मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा एक साथ मिलेगा वो थोड़ा कम एक्सपेक्टेड था। तो अब मतलब 7 लाख तक आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ दो तीन चीज़ें जिक्र की है कि जो शायद लोगों को अभी डाउट हो कि ये क्या है। बजट में जैसे अनाउंसमेंट किया कि ये न्यू टैक्स रिजिम के लिए एप्लीकेबल होगा। जो 7 लाख का बेनिफिट है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो ही आपको मिलेगा। आप सब सोचेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम क्या है और ओल्ड टैक्स रिजिम क्या थी। ओल्ड टैक्स रिजिम वो थी जिसमें हम टैक्स भरा करते थे, जिसमें हम डिडक्शंस क्लेम किया करते थे। 80C की डिडक्शन, HRA की डिडक्शन, 80D की डिडक्शन, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके डिडक्शन, ये सारी डिडक्शंस हमें ओल्ड स्कीम में मिला करती थी। और ओल्ड स्कीम में ये प्रोविज़न था कि 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन सब डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम रहती है तो आपको कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपके ओल्ड टैक्स रिजिम में, ध्यान से सुनिएगा, मतलब जितनी भी डिडक्शंस मैंने अभी बोली है, HRA, चाहे वो 80C की डिडक्शंस हो, चाहे वो 80D मेडिक्लेम की हो, और आपके हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की हो, 80CCD में जो हम पेंशन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कराते हैं 50,000 तक, वो सब डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलती थी। और ये सब डिडक्शंस क्लेम करने के बाद अगर हमारी इनकम 5 लाख या उससे नीचे रहती थी तो हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि न्यू टैक्स रिजिम में हम आपको 7 लाख तक बेनिफिट दे रहे हैं। 7 लाख तक कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी इसमें। यानी अगर आप कोई 80C में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मेडिक्लेम ले रहे हैं, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या HRA की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो इस न्यू टैक्स रिजिम में ये सब नहीं है। तो जो 7 लाख की है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको न्यू टैक्स रिजिम में बिना किसी डिडक्शंस के आपको 7 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। यानी अब जिसकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो वो ये देखना चाहेगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम में। ये आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए बेनिफिट है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना या न्यू टैक्स रिजिम में। अब इसमें एक और कैच है कि ये ऑप्शन कब चूज़ करना पड़ेगा और कब तक चूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए दिया गया है कि ये ऑप्शन आपको ड्यू डेट, जो इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स होती है, उस टाइम लिमिट तक आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में। और अगर जो हमारी ड्यू डेट है 31 जुलाई, वो अगर उस टाइम तक अगर आप चूज़ नहीं करते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू स्कीम में चले जाएंगे। न्यू स्कीम डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम रहेगी। इसी में माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं और 7 लाख तक की छूट लेना चाहते हैं। आप ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते फिर अगर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरी है। सपोज़ कीजिए कि आपके लिए बेनिफिट था ओल्ड टैक्स रिजिम, जिसमें आपको सारे डिडक्शंस लेने के बाद आपको बेनिफिट मिल रहा था और आपके कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरी। आपने सोचा कि टैक्स तो है नहीं, आराम से भर देंगे रिटर्न, और 31 जुलाई के बाद आप भरते हैं रिटर्न, और जब भरने जा रहे हैं तो आप तो ओल्ड स्कीम सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था कि आप अगर ड्यू डेट तक रिटर्न भरते हैं तब उस वक्त आप चूज़ कर सकते हैं ओल्ड स्कीम में जाना। मतलब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है। पहले डिफ़ॉल्ट स्कीम थी ओल्ड, कि भैया आपको नई में जाना है तो ऑप्शन चूज़ करना पड़ता था। अब उल्टा हो गया है, अब आपको ओल्ड स्कीम चुननी है तो
तो आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में चले जाएंगे और आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी। और 7 लाख तक अगर आपकी इनकम रहती है तब तो आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आप टैक्स फ्री हैं। लेकिन 7 लाख से ज़्यादा रहती है तो फिर आपके अकॉर्डिंगली जो स्लैब्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपके टैक्स लगेगा। तो ये आप बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो आप अपने रिटर्न को टाइम पे फाइल कीजिए। जो ड्यू डेट्स दी गई है उस टाइम तक आप फाइल करेंगे तो आप ओल्ड स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज़ जो अगर आपने लेट रिटर्न फाइल की तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू स्कीम ही आपको चूज़ करनी पड़ेगी। चूज़ क्या करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको न्यू स्कीम में ही फाइल करना पड़ेगा टैक्स। तो अब इसमें भी देखिए, अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या न्यू जो टैक्स रिजीम में इसमें बेनिफिट मिलेगा लोगों को। तो मेरा मानना है बिल्कुल मिलेगा और बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। ना केवल जो लिमिट बढ़ाई गई है 5 लाख से 7 लाख तक टैक्स फ्री की, उसमें बेनिफिट मिलेगा, बल्कि जो टैक्स रेट्स हैं उनकी भी स्लैब्स बढ़ा दी गई है। जैसे न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब्स बढ़ाई गई है 0 से 3 लाख तक कोई टैक्सिंग नहीं है, 0% है। यानी पहले जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुआ करती थी 2.5 लाख, वो अब 3 लाख हो गई है। पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट है कि 3 लाख से 6 लाख तक आपके 5% कर दिया गया है। यानी पहले ये था कि 2.5 लाख से 5 लाख तक था 5%, लेकिन नई टैक्स रिजिम में 3 लाख से 6 लाख तक 5%, फिर आपके 6 लाख से 9 लाख तक 10% ही है, और 9 लाख से 12 लाख तक 15% ही है। आप पुरानी स्कीम में देखेंगे तो आपके 5 लाख से 10 लाख तक 20% की स्लैब में आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे 9 लाख से 12 लाख तक आपको 15% ही देना पड़ रहा है, और 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20%, यानी 5 लाख का डिफरेंस तो यही आ गया। ओल्ड स्कीम में आपको देना पड़ता है 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है 12 लाख से 15 लाख पे 20%। तो इन स्लैब्स में भी टैक्स बेनिफिट मिला है टैक्स रेट्स के कारण, कि कम कर दी गई और स्लैब्स बढ़ा दी गई है। तो दूसरा बेनिफिट ये मिल गया। तीसरा बेनिफिट गवर्नमेंट ने एक और दिया है न्यू टैक्स रिजिम में, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की जाती है 50,000 की, तो वो न्यू टैक्स रिजिम में भी दे दी गई है। तो यानी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो टैक्स लिमिट, जो टैक्स एग्जम्पशन है, वो 7.5 लाख हो गई है। 7 लाख तक तो वो है ही, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 7.5 लाख तक तो उसको कोई टैक्स पे ही नहीं करना। अगर उसकी इनकम 7.5 लाख तक है या उससे कम है सैलरीड एम्प्लॉय की, तो उसको तो कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी उसे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू स्कीम में जाएगा तो उसको कोई डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक और हेडेक जो है वो एक टैक्स पर्सन के लिए कम हो गई है, एचआर के लिए कम हो गई है, कि उनको एम्प्लॉयज़ से जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कलेक्ट करने होते हैं वो अब कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 7-7.5 लाख तक तो ये टैक्स फ्री हो गए हैं। उनसे ऊपर जो है उनसे ज़रूर देखना पड़ेगा कि उनको बेनिफिट ओल्ड स्कीम में मिल रहा है या न्यू स्कीम में। अकॉर्डिंगली उनको बना के देना पड़ेगा कि आपको ओल्ड चूज़ करना चाहिए, न्यू चूज़ करना चाहिए, और फिर वो रिटर्न फाइल करें। तो ये बेनिफिट हैं इस बजट के सबसे बड़े, जो 7 लाख का जो बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और अगर फिर भी आपको कुछ मन में डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं बाय मेल, बाय फ़ोन, या पर्सनली आप मेरे से बात करके कोई भी डाउट है इस चीज़ को तो आप क्लियर कर सकते हैं। एंड बाकी के जो बजट में चेंजेस हुए हैं वो मैं अपने अगले वीडियोस में बना के आपके सामने देता जाऊंगा, ताकि, क्योंकि एक वीडियो में सारे चेंजेस बताना इतना इजी नहीं रहता है, और ना ही आप देखेंगे सुनेंगे, ये काफ़ी बोरिंग भी लगने लग जाता है। तो इस वीडियो में यही जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जो हम सबके लिए यूज़फुल है,
और बाकी की चेंजेस, बाकी के अपडेट्स मैं आपके सामने धीरे धीरे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।